भावपुर जंक्शन स्टेशन पर भी हुआ भव्य समारोह का आयोजन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10,903 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पूर्वी डीएफसी के न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू) से न्यू भावपुर जंक्शन खंड के 402 किलोमीटर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम हिमांशु बरौनी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले के साथ साथ रेलवे के अनेक गण्यमान्य अधिकारीगण व क्षेत्रीय गण्यमान्य नागरिक न्यू भावपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित हुए भव्य समारोह में शामिल हुए। उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम हिमांशु बरौनी इसे रेलवे की प्रगति में मील का पत्थर साबित होने की संज्ञा दी। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंप से न्यू भावपुर जंप तक का ये खंड पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तरी भारत के बिजली घर तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), भारत कोकी कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के प्रमुख कोयला बेल्टों की निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस कॉरिडोर में मालगाड़ियां अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, जिससे बिजली संयंत्रों तक कोयले की रेत की आवाजाही के लिए पारगमन समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही साथ लोहा एवं इस्पात समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में भी तेजी आएगी। इस खंड के चालू होने से अधिकांश मालगाड़ियों को उत्तर मध्य रेलवे के भारी भीड़-भाड़ वाले प्रयागराज मंडल से शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे न केवल यात्री ट्रेनों की समय पालन में सुधार से भारतीय रेलवे को काफी फायदा हुआ है, बल्कि आम यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए ट्रैक भी उपलब्ध हुए हैं। यह महत्वपूर्ण खंड उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और 10,903 आदरणीय प्रधानमंत्री जी 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए स्वयं काशी में पधारे हैं। काशी में अपने पिछले यहाँ पे कार्यक्रम था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र को कई परियोजनाएं आज समर्पित की हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक परियोजना है वो भावपुर से डीडीयू का दीनदयाल उपाध्याय का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसे हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, लगभग 400 किलोमीटर लंबा पैच है जिसका कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसमें बेसिकली आप ये समझिए कि जो पहले हमारी जो प्रयागराज मंडल था वो बेसिकली बैकबोन है पूरे भारतीय रेल की, जो ईस्टर्न सेक्टर को हमारे राजधानी से जोड़ती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन था, मतलब आपने देखा होगा कि पुराने समय में हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी पिटती थी और हम उतनी मालगाड़ियाँ नहीं चला पा रहे थे। तो उसको डिकंजेस्ट करने के लिए जब ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आया तो उससे एक तो हमारी प्रयागराज डिवीज़न को नई गाड़ियाँ चलाने के लिए और जो गाड़ियाँ उनकी गति बढ़ाने के लिए सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ये जो फ्रेट का जो अब मापदंड है वो यही है कि वो राजधानी और शताब्दी की जो पुराने ज़माने में एवरेज स्पीड आती थी, उस एवरेज स्पीड पे हमारा फ्रेट निकले। और इसका एक मैं बहुत बड़ा फ़ायदा आपको बताऊं कि जो भी विश्व स्तरीय जो मानक है उसमें लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए जो खर्चा होता है पूरी जीडीपी का, वो एक सर्टेन परसेंटेज होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वो मानक है वो लगभग 6.5 के आसपास है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत को उसी श्रेणी में ले आएगा और हम लोग इंटरनेशनली हमारे जो उत्पाद है, हमारा जो उत्पाद में ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हो रहा है वो कम होगा, जिससे हमारा जो उत्पाद होगा वो विश्व स्तरीय रूप में कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो इसका देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली कानपुर की यदि बात करें तो कानपुर के क्षेत्र में अभी यहाँ पे एक बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क भी आना है, तो यह पूरा विकास होगा ही क्षेत्र का। तो यही इस कार्यक्रम की आज की